नमस्कार दोस्तों, साई एमपी क्लासेस आपके लिए फिर से ले आया है शिफ्ट 2 का 8 जनवरी का एग्जाम एनालिसिस। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना। पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, मस्तिष्क का भार क्या होता है। ठीक है, तो मस्तिष्क का भार क्या होता है, मेरे को ऑप्शन तो पता नहीं पड़े कि एग्जाम में ऑप्शन क्या आए थे। तो चलिए मैं आपको एक रेंज बता देता हूँ। इसकी रेंज होती है 1340 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम तक। ठीक है, तो इसके बीच कोई भी वैल्यू है या फिर 1400 ग्राम, 1350 ग्राम, 1340 ग्राम आए तो आप उसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, और ये मस्तिष्क का मैं आपको और बता देता हूँ। इसके 3 भाग होते हैं। ठीक है, यानी कि मस्तिष्क को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फिर उसके आगे और भी पार्ट है। तो इसलिए आपको जो भी डिटेल में इसके बारे में जानना है, साइंस की वीडियो देखनी है, तो हमने पहले से ही काफ़ी सारी वीडियो साइंस की वहाँ पर अपलोड कर चुकी हैं। तो आप जाइए प्ले लिस्ट में चेक करिए और साइंस अच्छे से पढ़िए, और एमपी पुलिस के पेपर में एक भी साइंस का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है। ठीक, देखिए सुबह आप एग्जाम एनालिसिस हमने बताया था आपको पहली शिफ्ट का, तो हमने आपको उसका विटामिन सी का नाम भी बताया था। तो जिन बच्चों ने देखा और उन्होंने तो बता दिया होगा। तो देखिए विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है दोस्तों, वो क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का नाम होता है। और देखिए मैंने विटामिन के ऊपर भी मैंने एक स्पेशली वीडियो बनाया है। ठीक है, एक या दो वीडियो मैंने बनाए हैं विटामिन सी के ऊपर, जिसमें कि मैंने आपका पूरा डिटेल्स में अच्छे से कवर किया है। तो जिसको भी पढ़ना है वो जाके चैनल पर चेक कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्दू अकादमी कहाँ पर स्थित है। और उर्दू अकादमी कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये आपका अभी एग्जाम में आया था। तो दोस्तों ये भोपाल में स्थित है। ठीक है, भोपाल में उर्दू अकादमी स्थित है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। महाराष्ट्र का लोक नृत्य क्या है। महाराष्ट्र का लोक नृत्य क्या है दोस्तों, अब ये आपको बताना है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ महाराष्ट्र का लोक नृत्य क्या है। इसका सही आंसर दोस्तों लावनी। ठीक है, महाराष्ट्र का लोक नृत्य क्या है, लावनी। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो जिन्होंने भी ये बिल्कुल सही आंसर लगाए उनको पता होगा, और जिनका भी नेक्स्ट शिफ्ट में यानी कि कल एग्जाम होने वाला है या फिर कल के बाद, वो आराम से थोड़ा धैर्य रखें और आराम से पढ़ें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं कहाँ पर है। अजंता की गुफाएं दोस्तों कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। आप सभी को अच्छे से पता हुआ है, हमने भी पहले काफी बार पढ़ा चुका है। अजंता की गुफाएं कहाँ पर है दोस्तों, महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब पूछा आपसे जागेश्वरी देवी मेला कहाँ लगता है। तो देखिए जागेश्वरी देवी मेला दोस्तों कहाँ पर लगता है, अशोकनगर में। ठीक है, जागेश्वरी देवी मेला दोस्तों कहाँ पर लगता है, अशोकनगर में लगता है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मराठी अकादमी कहाँ पर है। मराठी अकादमी कहाँ पर है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है भोपाल। मराठी अकेडमी भी कहाँ पर है दोस्तों, भोपाल। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ, हो सकता है आपके कल एग्जाम में आ जाए। साई अकेडमी कहाँ पर है। ठीक है, ऐसे आई साई, ये एक स्पोर्ट्स अकेडमी है दोस्तों, तो ये कहाँ पर भी स्थित है, भोपाल में। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए कल आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए आप इसको याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। लीला जोशी किस शहर से थी। देखिए लीला जोशी मैं आपको बता दूं, लीला जोशी एक डॉक्टर थी, जिनको कि एमपी की मदर टेरेसा भी कहा जाता है। क्या एमपी की किस क्या कहा जाता है, मदर टेरेसा। ठीक है, लीला जोशी को मध्य प्रदेश की मदर टेरेसा भी कहा जा सकता है। अब ये इन्फॉर्मेशन आपसे कल एग्जाम में पूछी जा सकती है, हो सकता है कल पूछ रहे, हो सकता है परसों पूछ रहे। ठीक है दोस्तों, तो आपने हमारा क्वेश्चन कहता है लीला जोशी किस शहर से हैं। तो दोस्तों लीला जोशी कहाँ से है, रतलाम से। ठीक है, रतलाम से लीला जोशी हैं, जो कि एक डॉक्टर थी, और जो कहाँ के एमपी के, उनको मदर टेरेसा भी कहा जाता है। तो चलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसमें इसके बारे में जो मैंने एडिशनल आपको बताया आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, विवेक सागर किस खेल से संबंधित है। देखिए बात हुई यहाँ विवेक सागर की, विवेक सागर किस खेल से संबंधित है, इसका सही आंसर है हॉकी। ठीक है, हॉकी से हमारे विवेक सागर संबंधित है। और ये कहाँ के रहने वाले दोस्तों, ये हो सकता है आपके कल एग्जाम में पूछ ली जाए, तो मैं आपको बता दूं ये इटारसी के रहने वाले हैं। ठीक है, इटारसी के रहने वाले हैं। इटारसी कहाँ पे आता है, होशंगाबाद में आता है। ठीक है, होशंगाबाद में क्या आता है, इटारसी आता है। और पचमढ़ी है जो भी होशंगाबाद में ही आती है। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चित्रगुप्त मंदिर कहाँ पर स्थित है। अब आपको बताना है चित्रगुप्त मंदिर कहाँ पर है दोस्तों, इसका सही आंसर है खजुराहो। ठीक है, खजुराहो में क्या है दोस्तों, चित्रगुप्त मंदिर है। और मैं आपको बता दूं जो खजुराहो में जो मंदिर बने हैं उनकी स्थापना किसने की थी, चोल वंश ने। ठीक है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमेशा याद रखिए। ये हो सकता है आप इसको नोट कर ले कहीं पर, ताकि आपका कल एग्जाम में या परसों तो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि हमेशा मैंने देखा कि सुबह जो एग्जाम था उसी से रिलेटेड सेकंड शिफ्ट में भी क्वेश्चन आए हैं। तो देखिए यहाँ पे बात हुई है तेली का मंदिर की। तो तेली का मंदिर जो सुबह फर्स्ट शिफ्ट था, तो दोस्तों उसमें सर ने बताया था कि तेली का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो जिन बच्चों ने देख लिया हुआ उनका जो एग्जाम हुआ तो उन्होंने बिल्कुल सही आंसर बताया हुआ दोस्तों। तेली का मंदिर कहाँ पर है, ग्वालियर में। ठीक है दोस्तों, तेली का मंदिर कहाँ पर है, ग्वालियर में स्थित है। तो काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सास बहू का मंदिर कहाँ पर है, वो भी ग्वालियर में स्थित है, जो कि सुबह पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ पे चूलिया जलप्रपात कहाँ है।
बात हुई चूलिया जलप्रपात की, तो ये दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता दूं ये कहाँ पर है। ये दोस्तों कोटा में, ठीक है, कोटा राजस्थान में चूलिया जलप्रपात है। अब आपसे पूछ सकता है अगले एग्जाम में, अगली शिफ्ट में, कि ये किस नदी पर बना हुआ है, तो आपका आंसर क्या हुआ दोस्तों, चंबल। चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात बना हुआ है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जो कि आपको कमेंट करके बताना है कि चंबल नदी का उद्गम स्थल क्या है। ठीक है दोस्तों, इससे कि आपको क्वेश्चन याद होंगे और आपके आने वाले एग्जाम में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद भी रहेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, हम अपना देखेंगे बरमान मेला कहाँ लगता है। बड़ा आसान क्वेश्चन दोस्तों, हमने पहले आपको जितने भी मेले हैं सभी कुछ बता चुके हैं। आपको इनकी लिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में जाके, हो सकता है आप प्ले लिस्ट में जाके भी चेक कर सकते हैं। तो देखो बरमान मेला दोस्तों कहाँ पर लगता है, इसका सही आंसर है नरसिंहपुर। नरसिंहपुर बिल्कुल सही आंसर दोस्तों, नरसिंहपुर में बरमान मेला लगता है। ठीक है दोस्तों, और आपसे सुबह पूछा गया था कि भूतों का मेला कहाँ पर लगता है, तो इसका दोस्तों सही आंसर क्या हुआ, उज्जैन बैतूल, यानी कि बैतूल नहीं हो तो उज्जैन। ठीक है, चलिए मध्य प्रदेश का प्रथम रेप्टाइल पार्क कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश का पहला रेप्टाइल पार्क दोस्तों कहाँ पर स्थित है, ये आपका पन्ना में। ठीक है, पन्ना बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, पन्ना में क्या है, मध्य प्रदेश का प्रथम रेप्टाइल पार्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द्रव सोना कैसे कहते हैं। बात यहाँ पे द्रव सोना की, द्रव सोना दोस्तों कैसे कहा जाता है, द्रव सोना इसे कहा जाता है पेट्रोल को, पेट्रोल को देव द्रव सोना कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, माइट्रोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। ये भी क्वेश्चन मैं आपको पहले साइंस की क्लास में काफी बार करा चुका है। माइट्रोकॉन्ड्रिया की खोज दोस्तों किसने की थी, इसका आंसर है दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, अल्बर्ट, किसने की थी, अल्बर्ट वॉन कॉलिकर। अल्बर्ट वॉन कॉलिकर साइंटिस्ट है जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे मांगे, और मैं आपको चलिए बता देता हूँ माइटोकॉन्ड्रिया को किसने की थी, अल्बर्ट वॉन कॉलिकर ने। कब की थी, आपसे सन पूछ सकते हैं, तो देखिए आप याद रखेंगे 1857 में। ठीक है, वैसे इतना इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद रखिए, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। 1857 में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा आपसे, दाब का सूत्र क्या है। अब आपको बताना प्रेशर का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो प्रेशर का सूत्र मैं आपको बता देता हूँ, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपन एरिया। ठीक है, यानी कि बल अपन क्षेत्रफल, प्रेशर यानी कि दाब इक्वल टू फोर्स अपन एरिया, इसका उत्तर है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ प्रेशर के बारे में थोड़ा, कि प्रेशर दोस्तों आपसे पूछ सकता है ये कैसी राशि है, यानी कि अदिश राशि है या फिर सदिश राशि है। तो दोस्तों ये अदिश राशि है। ठीक है, प्रेशर कैसी राशि है, अदिश राशि है, यानी कि स्केलर। प्रेशर एक अदिश स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में लिखा गया है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में दोस्तों किस क्रम में लिखा गया है, ये लिखा गया परमाणु क्रम के हिसाब से। ठीक है, परमाणु क्रम के हिसाब से दोस्तों मेंडलीव की आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में लिखा गया है। कैसे लिखा गया मैं आपको बताता हूँ, यानी कि छोटे से बढ़ते तरफ, जैसे कि हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, ऐसे आगे तरफ बढ़ते बढ़ते सीधे ऐसे लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, कार्य का सूत्र क्या होता है। अब आपको बताना है कार्य क्या होता है दोस्तों, वर्क। वर्क का यहाँ पे फॉर्मूला बताना है आपको, तो दोस्तों मैं आपको वर्क का फॉर्मूला बताता हूँ। वर्क का इक्वल होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यानी कि वर्क इक्वल टू एफ इंटू एस। आप ये क्वेश्चन याद रखेंगे, हो सकता है इससे न्यूमेरिकल पूछ लिया जाए, और टफ बनाएगा तो ऐसे पूछ सकता है। वैसे मुझे नहीं लगता कि एमपी पुलिस में इतना टफ क्वेश्चन आता है। ठीक है, टफ नहीं है, आसान नहीं है। देखिए कार्य का सूत्र क्या होता है, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू एस, यानी कि फोर्स यानी कि बल, और इंटू डिस्प्लेसमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना। चलिए दोस्तों हमारे क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होते हैं, ये सभी आपका एनालिसिस था आज का 8 जनवरी का सेकंड शिफ्ट का। तो चलिए दोस्तों, आपको जिनका भी एग्जाम कल है उनको काफ़ी बेस्ट बेस्ट ऑफ लक, कल आप एग्जाम अच्छे से करके जाइए दोस्तों। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप सब नेक्स्ट एनालिसिस में।